राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो सुबह उठते ही आरुष को दूध पिलाने के बाद फिर मैं साफ सफाई में लग जाती हूँ। रूम की सफाई कर ली मैंने अपनी। तो अब यहाँ पे हॉल में जो डाइनिंग टेबल रखा है उसकी सफाई की। उसके बाद किचन में आके मैंने जिमीकंद की सब्जी बनाई। मिथिलांचल में जिमीकंद को ओल कहते हैं और पंजाब में सूरन कहते हैं। तो आज यही सूरन की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। तो मिथिलांचल में कुछ नए तरीके से इस सब्जी को बनाया जाता है और इस सब्जी में पूरा मछली का फ्लेवर उनको चाहिए होता है। तो मेरे को तो आती नहीं थी, तो यहीं पे आके मैंने ये सीखा सब्जी किस तरह से बनाई जाती है। तो नाश्ते के लिए मैं आलू गोभी बना रही हूँ और आलू गोभी के लिए भी मेरे को यहाँ पे फ्राई करनी थी सब्जियाँ। तो सबसे पहले दो कढ़ाइयाँ चढ़ा दी। एक में मैं आलू गोभी फ्राई कर रही हूँ, दूसरे में मैं अब ये सूरन को फ्राई करूँगी। और सूरन को फ्राई कैसे करेंगे, पहले काट के उबाल लेना है। उसके बाद उबले हुए सूरन में नींबू निचोड़ के अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद वन बाय वन करके इसको पकोड़े की तरह अलट पलट करके लाल कर लेना है। तो इस तरह से इसको फ्राई कर लेना। उधर दूसरी कढ़ाई में मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ। गोभी फ्राई होके निकलेगी, फिर उसके बाद आलू फ्राई करूँगी क्योंकि आलू गोभी नाश्ते में बनने वाली है। और सूरन की सब्जी, जिमिकन की सब्जी ये बनेगी लंच में, जिसको चावल के साथ सभी खाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बनी थी, सबने खाई थी, मैंने भी इवन खाई थी, मुझे भी अच्छी लगी थी। और साथ साथ में मैं यहाँ पानी की बोतलें भी भर भर के रख रही थी। दोनों साइड मेरी सब्जियाँ फ्राई हो रही थी, तो मैंने कहा चलो बोतलें भर के रख लेते हैं। इधर मेरी गोभी फ्राई हो गई, अब आलू को फ्राई करके रखूंगी। उसके बाद यहाँ पे ओल को फ्राई कर रही हूँ। ओल भी फ्राई हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से लाल कुरकुरी होने तक इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जितना भी जो कड़वाहट होती है ना, मुंह में काटता है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि नींबू लगा हुआ है तो अच्छे तक अंदर से जाएगा। हर स्टेट में ना सूरन की सब्जी, जिमीकंद ओल की सब्जी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। मिथिलांचल में तो पूरी तरह से अलग बनाई जाती है। यहाँ पे काट के इसको उबालते हैं, फिर नींबू निचोड़ते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं। उसके बाद जब इसका मसाला तैयार करते हैं ना, तो मसाले में देखिए प्याज और लहसुन और राई को अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से पीस लिया है। अब यहाँ पे जीरे का छोंक लगा के मैं जो मसाला पीसी थी ना मिक्सी में, वो मैं डाल दूंगी। और साथ साथ में मैं आलू गोभी की भी सब्जी बना रही हूँ, सूखी आलू गोभी की सब्जी जो मैं बना रही हूँ उसमें मैं पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल। सिम आंच पे मैंने इसको पकाना है। फ्राई करके मैंने 50% सब्जी तो वैसे भी कुक कर ली थी और 50% सिम आंच पे बना लूंगी। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि वो बैठे हुए हैं चाय के लिए। और इधर साथ में दोनों सब्जियां भी पक रही हैं अपना। और यहाँ पे मैं आटा भी गूंथ के तैयार कर लेती हूँ कि जैसे ही गैस खाली होगी उस पर रोटियां बनानी शुरू कर दूंगी। और यहाँ पे मेरी आलू गोभी की सब्जी मोस्टली बन चुकी है। पता लगा आरुष पीछे आया हुआ किचन में ही आके उसने हक दिया। मतलब ये लड़का मुझे कहीं पे भी जीने नहीं देता। नीचे रहूंगी तो बिस्तर पे हक देगा, ऊपर रहूंगी तो किचन में हक देगा। हर दिन अपनी पोटी ही साफ करवाता रहता है मुझसे ये लड़का। और यहाँ पे देखिए मेरे सूरन की सब्जी का जो मसाला था वो भी तैयार हो गया। सूरन डाल के मैंने अच्छे से इसको खौलाना है तब तक जब तक ऊपर ऊपर रोगन ना तैरने लगे, जिसको तेल बोलते हैं। अच्छे से मसाला पक जाता है ना तो तेल ऊपर आ जाता है, तो तब तक पकाना है। यहाँ पे मैं साथ साथ में रोटी भी बना रही हूँ और मेरी उधर सूरन सब्जी बन रही है। आलू गोभी नाश्ते के लिए बन गई है। तो यहाँ पे मैं देखिए मेरी ऑलमोस्ट रोटी भी बन चुकी है और यहाँ पे मेरा सूरन की सब्जी भी बनी चुकी है। अब मैं चावल छोड़ रही हूँ। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अब मैं थोड़ी सा खटाई डाल रही हूँ, ताकि थोड़ी बहुत जो कसर है मुंह में ना काटे। सबको सब्जी बहुत अच्छी लगी थी, सब कह रहे थे मछली की तरह बिल्कुल लग रहा है। मैंने तो खाई नहीं, चलो इसी बहाने मछली का फ्लेवर भी मेरे को पता चल गया, इस तरह से मछली लगती है। नहा धो के मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद पूजा घर में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो सुबेरे मैं सोच रही थी जल्दी उठ के नहा धो के मैं खाना बनाऊं, लेकिन लेट हो जाता है, तो मैं पहले खाना बना देती हूँ। उसके बाद फिर नहा धो के तसल्ली से आराम से पूजा पाठ करती हूँ अपना। और यहाँ पे मैं अपनी थाली तैयार कर ली हूँ। ये मैंने खाना खाया, उसके बाद खाना खाने के बाद आधा एक घंटा मैंने आराम किया होगा। उसके बाद फिर अपना लैपटॉप लेके काम करने लगी। और यहाँ आरुष मेरे को काम नहीं करने दिया, देखिए किस तरह से मुझे परेशान करने में लगा हुआ है। इतना बदतमीज हो गया है ना कि अब दांत काटता है, डांटता है, मारता है, सब कुछ सब कर्म कर चुका है ये हर एक के साथ। बहुत बदतमीज हो गया है लाड प्यार दुलार में। इसकी कुटाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे शाम हो गई तो मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई थी। और साथ साथ में सब्जियां आई हुई थी, सब्जियों को भी ठिकाने में लगाना था। तो सब्जियां मेरी फेवरेट आई हुई थी, जैसे कि शिमला मिर्च मेरे को बहुत पसंद है। शिमला मिर्च और टमाटर। और यहाँ पे करेले देखिए, एक पहिया करेले तो सड़ ही गया, क्योंकि करेला मैं खाती नहीं हूँ तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, पड़े पड़े सड़ जाता है।
यहाँ पे नाश्ते में मैं चूरा बना रही हूँ, चूरे वाली नमकीन बना रही हूँ। नमकीन मेरे पास पड़ी हुई थी, मिक्स नमकीन, तो मैंने सोचा चलो चूरा फ्राई करके उसी में नमकीन क्यों ना डाल दिया जाए, तो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए साथ में अपने लिए चाय लेके जाऊँगी, उसके बाद ये नमकीन खाऊंगी। तो जैसे ही मैं नमकीन खा वा के फ्री हुई, देखिए आरुष किस तरह से यहाँ पे डांस करने पूरा बिस्तर गंदा करके रखा हुआ है लड़का। खाना पीना हगना मूतना सब इसका इसी बिस्तर पे होता है। नाच रहे हो, नाच रहे हो? अच्छा, कौन सा स्टाइल? शीशे में देख देख के। नाश्ता पानी करने के बाद जो कपड़े पड़े हुए थे दिन के धुलने को, वो सारे मैंने मशीन में डाल के उसके बाद मशीन चालू कर दिया था कि रात भर अपना धुलेगा, उसके बाद सुबह इसको सूखने को डाल दिया जाएगा। और रात को सोने से पहले मैंने माँ जी के पैर दबा दिए थे। जब मेरी तबीयत ठीक रहती है ना तो मैं माँ जी के पैर दबा देती हूँ, नहीं तो मेरी ही तबीयत खराब रहती है, इनको मेरे ही कमर दबानी पड़ जाती है। क्योंकि एक बच्चा करने के बाद ना अब तो मुझे जवानी पता लगती है ना बुढ़ापा, ऐसा लगता है बस जवानी खत्म बुढ़ापा आ गया है। पूरा शरीर में दर्द रहता है, कमर दर्द दुखती है, कमजोरी फील होता है, तो क्या ही बताऊं मैं खुद दर्द में हमेशा रहती हूँ। रात को इम्प्रेस करने के लिए देवर यहाँ पे मेरे लिए पनीर की सब्जी और नान लेकर आया था। ये वाला देवर लेके आया था जो बच्चे के ऊपर टॉर्चर कर रहा है। नहीं बेटा, कान मत पकड़ो। आरुष नीचे कर लो। अरे गधा है। गलती के लिए ना मारे ना करे। माथा पर ये क्या है? गलती किया। क्या गलती? कुछ नहीं गलती किया, खुद को थप्पड़ मार रहा है। आरुष, पागल होते हैं ऐसे जो खुद को मारते हैं। माथा पीट और पीढ़ी पे माथा माथा शीशा फुटते शीशा नहीं फुटते वो शीशा